पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। पिताजी हम कुछ जानना चाहते हैं। वैसे क्या जानना चाहते हो? पिताजी जानना चाहते हैं कि जो संत हैं, देखता हूँ कि क्रोधी आदि होते हैं, फिर भी पूज्य है। एक इसमें से क्या सत्य है? हाँ, देखो ये जो संत भेष है, तो ये भेष जो है, भेष कोई भी हो, भेष बनाया जाता है। जो मानव है तो उसका तो कोई भेष नहीं, वो तो खुद मानव है। वो भेष जो भेष बनाता है, अब भेष बनाने का मकसद क्या होता है? जो लालची होता है, जो क्रोधी होता है, जिसकी तृप्ति नहीं होती है, वे लोग ही भेष को बनाते हैं। विशेषता यही है भेष बनाने का कारण। भगवान के लिए भेष बनाया जाए, ये सिस्टम एकदम गलत है। ये एक अफवाह है। ये जो मतलब दुर्बल लोग होते हैं, अनभिज्ञ लोग होते हैं, जिनको मूर्ख लोग कहते हैं, उनको और अधिक मूर्ख बनाने का ढंग है। रूप को बदलना, भेष को बनाना, असली बात यही होती है। भगवान भेष को मतलब तिलक लगा लो, माला पहन लो, चंदन लगा लो, या भस्म रमा लो, कपड़े पहन लो या कपड़े निकाल लो, तो भगवान इससे प्रसन्न होता है, ऐसा कुछ भी सच नहीं होता है। क्योंकि मात्र भगवान के प्रति को लेके ही वही एक आड़ है, भगवान के प्रति की, भक्ति के प्रति की आड़ है। संत जितना भी संत होता है, जो महात्मा होता है, सभी होता है, तो उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो यही होती हैं। अब जो भगवान के लिए भेष बनाते हैं, कहते हैं भगवान के भक्त हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, हम भगवान के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से भेष बदल करके वो अपने को कहते हैं। तो जब कहीं कोई भी लोग उसको क्रोधित कर देते हैं, कोई इधर उधर अपशब्द बोलकर थोड़ा, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनका ढंग यही है कि संतों का अगर सही रूप देखना है तो थोड़ा उन्हें क्रोध करा दो, थोड़ा गुस्सा करा दो, तो वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं, सही बता देते हैं। सवाल ये है कि जो भगवान वस्तु है, भगवान कोई आदमी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, ये एक वस्तु है।
वो समझने वाली वस्तु है, महसूस करने वाली वस्तु है। वो किसी रूप में नहीं है, उसका कोई अपना रूप नहीं है कि वो मानवों की समझ के बाहर है, कि कोई उसे समझ सके कि उसका स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है। भगवान इस प्रकार का है। और ये जो भेष बना लेते हैं तो ये समझते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मतलब इनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कोई वेश्या है जो इनके बाना को देख करके मुग्ध हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर लोगों की गलत फहमियों में फंसा करके और वो लूटम लूट और मन चाही तृप्ति को करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इस विषय को लेकर के थोड़ा सा इस जगह पर पद्य के द्वारा कहते हैं, सो हम तुम लोगों के बीच में कहने जा रहे हैं, तो ध्यान दे करके सुनेंगे तो सबकी समझ में अवश्य ही आएगा। जिन्हें संतोष नहीं है वो संत कहे जाते हैं। जिन्हें संतोष नहीं है वे संत कहे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। जिन्हें संतोष नहीं है वे संत कहे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। इस गीत को प्रेरणा द्वारा गाया गया है कि संसार में जिस मानव में संतोष नहीं होता है, अतृप्ति रहती है, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए द्वारे द्वारे जाता है, जो इच्छित क्षुधा मिटाने का भेष बनाता है, जो भगवान के नाम की आड़ लेकर अपना स्वार्थ पूरा करता है, उसे यहाँ संत कहा जाता है। मजबूरी में इंसान जब राह नहीं पाता है, संत महंत का बस रास्ता अपनाता है। मजबूरी में इंसान जब राह नहीं पाता है, संत महंत का बस रास्ता अपनाता है। अपने का ज्ञान नहीं जिनको, अपने का ज्ञान नहीं जिनको, औरों को ज्ञान देते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। जिन्हें संतोष नहीं है वे संत कहे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जाने क्या मजबूरी होती है जब मानव संत का भेष लेता है। भक्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए भेष की आवश्यकता तो नहीं होती है। भेष शौक के लिए लेते हैं या फिर सम्मान के लिए लेते हैं या छल करने के लिए। साधु भेष सरल स्वभाव, शांतिमय स्वभाव को जाहिर कराता है। साधु संत भेष ईश्वर का परम भक्त होने का संकेत करता है। जैसा भी कोई माने, संसार पहले से लेकर आज तक जो भी छल हुआ है वो साधु भेष में ही हुआ है। यदि कैसे भी ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, सच कुछ हो भी
सकता है, पर क्या संसार में छुपकर रहने का मार्ग मात्र साध वेश है। इसी मार्ग को सभी अपनाते हैं। जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं है वे ऐसे भेष में आकर औरों को ज्ञान देते हैं। मेहनत करते हैं जितनी वो जानते हैं, जिंदा रहने के लिए कुछ भी तो खाते हैं। मेहनत करते हैं जितनी वो जानते हैं, जिंदा रहने के लिए कुछ भी वो खाते हैं। कैसा है धन कोई किसी को, कैसा है धन कोई किसी को नहीं बताते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। जिन संतोष नहीं है वो संत कहे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। साधु वेश लेकर प्राणी कितनी मेहनत कर खाता है ये तो वो जानता ही है। भेष भक्ति अन्न आदि नहीं उगाते हैं। ये मेहनत किसी और की है, इसे हथियाना कहना उचित है। हम अपना उत्पन्न किया खुद ग्रहण कर रहे जरा पाप नहीं है। यदि मैंने मेहनत कर उपजाया नहीं खाता हमेशा हूँ तो अवश्य ही उचित नहीं है। मानव सेवा भाव पापों से छुटकारा भाव लेकर यदि कुछ भी धन हो, अन्न हो, फल आदि हो समर्पित करता है वो कर्ज है। फिर वो कहाँ से अर्जित किया, कैसा धन है और अधिक पाप हुआ। संसार में माप शब्द प्रकृति नियम कोश में नहीं है। धन बल समूह संतों की है आदत सही, रक्षक साथ होते हैं इन्हें पहचाने न कोई। धन बल समूह संतों की है आदत सही, रक्षक साथ होते हैं इन्हें पहचाने न कोई। भगवान भक्ति का यही सब, भगवान भक्ति का यही सब ढोंग रचाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। जिन संतोष नहीं है वो संत कहे जाते हैं। जो करते मुराद अपनी पूरी वो ही पूजे जाते हैं। संसार में संत फिर महंत आदि का क्रमशः है। धन की बल की अधिकता संतों को अधिक आवश्यक है। जन समूह जितना अधिक उन्हीं का पूजक हो जाए, संतों की रक्षा, उनके धन की रक्षा आदि के लिए गणर गणों की आवश्यकता होती है। अन्य मानो झूठ सच क्या जाने, वो तो भक्ति रस में दीवाना ही खुश है। भगवान की भक्ति भरा ये ढोंग है। असलियत इनकी खुलती जब इन्हें क्रोध आता है, समझ सभी जाते हैं तब भगवान से इनका कितना नाता है। असलियत इनकी खुलती जब इन्हें क्रोध आता है, समझ सभी जाते हैं तब भगवान से इनका कितना नाता है। कहते ऐसे ही वो हैं,
कहते यशियल ऐसे ही वो हैं जो आते जाते हैं, जो करते मुराद अपनी पूरी, यहाँ वो ही पूजे जाते हैं। जिन्हें संतोष नहीं है वो ही यहाँ संत कहे जाते हैं, जो करते मुराद अपनी पूरी वही पूजे जाते हैं। संत कितने शांत हैं ये तो तब पता चलता है जब इन्हें क्रोध आता है, तब इन्हें भेष का होश भूल जाता है। कितने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी असलियत की पहचान देते हैं। भगवान के कितने करीब इनका क्रोध ही कह देता है। कहा गया है कि ऐसे लोग कभी संसार से मुक्त नहीं होते, ना इनको अनुन्यायी कभी मुक्त, ना इनका अनुन्यायी कभी मुक्त होता है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की, बोलो सच्ची दरबार की।